हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया, अच्छे से। तो आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे और आज एक ट्रिक के थ्रू हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट। तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। आप देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट। तो अब किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी आप जैसे 1s 2s है ना, आप 2p है ना, ये सब कैसे आप लिखते एक फॉर्मेट में, तो वो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और जैसे आपको पहले से ये पता है बेसिक चीज़ें, आप जैसे ये सेल के थ्रू आप यहाँ पर ध्यान रखते हैं, जैसे फर्स्ट है, सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स, आपने ऐसे याद रखते हैं ना। ये सिंपल देखेंगे कैसे आप याद करते हैं। और जैसे यहाँ एस, फिर इसमें एस एंड पी, और ये एस एंड पी एंड यहाँ पर डी, और इसमें एस पी एंड डी एंड ये एफ, और फिर एस पी और डी एफ एंड जी। ठीक है, हम लोग ये फिफ्थ तक ही काम करते हैं। और इसी से आप क्या करते हैं, बस सिंपल ऐसे यहाँ पर ये 1 और फिर ये 2 और ये 2 और ये 3 आप इस तरह से ऑर्डर में ये रखते हैं याद करके। 4 एंड 4 सब है ना ये, और 5 फिर 5 एंड 5 और फिर इधर क्रॉस कर देते हैं ना, इसको ऐसे क्रॉस करके, और इसको इस तरह से अपने टेक्निक के थ्रू क्या करते हैं, इसको रटा होगा है ना। ये चीज़ें आप ऐसे ना, ये फिर ऐसे क्रॉस कर देते हैं, फिर यहाँ पर ऐसे, और फिर ये ऐसे आप इस तरह से आप क्रॉस करके आपने एक फॉर्मेट बना रखा है। क्या फॉर्मेट बना रखा है? ऑर्डर है ना। कैसे आप कन्फिग्रेशन लिखते थे, सबसे पहले 1s, फिर क्या रखते थे बताएंगे 2s है ना। 1s के बाद क्या आ रहा है, 2s आ रहा है। 2s के बाद क्या आ रहा है, देखो 2p है ना। 2s के बाद क्या आ रहा है, 2p, और 2p के बाद क्या आ रहा है, देखो 3s, और 3s के बाद क्या आ रहा है, 3p आ रहा है। 3s के बाद 3p, और 3p के बाद क्या आ रहा है देखेंगे 4s, और 4s के बाद क्या आ रहा है 3d है ना। ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये चीज़ें। और आपको ये पता होना चाहिए कि s जो आप सबसेल यानी उसके अंदर ऑर्बिटल्स, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, s के अंदर 2 है ना ये, और p में कितने होते हैं 6, और d में कितने होते हैं 10। तो ये कैसे आप मेंशन करेंगे, तो किसी भी अगर ऑर्बिटल्स पर आपको मेंशन करना है इलेक्ट्रॉन कितना है, तो s का पावर बना देते हैं ना, s का पावर 2। यानी आपको अगर s का पावर, s में अगर आपको 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो s का पावर 1 करो, अगर 2 रखना है तो 2 करेंगे। अगर s 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो s में 3 आप इंडिकेट नहीं कर सकते, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, और p में क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 6 करेंगे, और d में क्या करेंगे 10 करेंगे। तो इस तरह से फॉर्मेट, और f में क्या करेंगे यहाँ पर आप 14। तो ये चीज़ें आपको ऐसे फॉर्मेट पता है। तो ये ट्रिक हो गया जो क्रॉस मार्क करके आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ा है। लेकिन आज आपको नया ट्रिक देते हैं, बस सिंपल। लेकिन कौन सा ट्रिक है, एसएस ट्रिक। कौन सा यहाँ ट्रिक है, एसएस। और एसएस ट्रिक में क्या है, इसी ट्रिक को हम लोग क्या करेंगे, ये मॉडल से नहीं देखेंगे। ये मॉडल को क्या करते हैं, आप समझो कि नहीं है फिलहाल, और इसको बिना देखे हम लोग लिख लेंगे। इसको बिना देखे लिख लेंगे। कैसे देखेंगे, सिंपल देखो, यहाँ पर 2 बार आप एस लिखो, 2 बार एस, और 2 टाइम्स पी एस, देखो 2 टाइम्स यहाँ पर पी एस, और फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो फिर डीपीएस करेंगे है ना। ये आप है ना, आपको 2 टाइम्स क्या करेंगे डीपीएस। तो आपको देखो क्या करना है, एस को 2 टाइम्स, पीएस को 2 टाइम्स, आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप डीपीएस के फॉर्म में आगे 2 टाइम्स बढ़ते जाएंगे डीपीएस को। तो आपको उतना नहीं आना है, बस हमको तो इतना ही लिखना है, यानी एस से लेकर डी तक, बस इस ट्रिक को। अब देखो एस कितने नंबर से स्टार्ट होता है, 1, तो 1 से आप काउंटिंग दो। पी कितने नंबर से स्टार्ट होता है, 2। डी कितने से होता है, देखो 3। बस ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और एस कितने से स्टार्ट, देखो 1, तो 1 के बाद दूसरा एस पर क्या आएगा, 2s। फिर इसके बाद जो एस आएगा तो क्या करेंगे 3, इसके बाद आएगा तो क्या करेंगे बताएंगे 4, इसके बाद क्या आएगा तो 5 आप दे देंगे। ठीक है, और पी कितने से स्टार्ट होता है, 2 से, देखो तो 2 दो यहाँ पर, और फिर क्या करेंगे यहाँ पर इसके आने वाले पी क्या हो जाएगा बताएंगे 3, और इसके बाद वाला फिर क्या करेंगे 4, और डी कितने से स्टार्ट होता है 3। अब देखो ये ट्रिक को मैं यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं, मैच करो, और देखो टैली कर रहा है यहाँ पर, देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d यहाँ तक। 3d के बाद क्या आ रहा है, देखो 4p और 5s, देखो ऑलरेडी यहाँ सारी चीज़। तो आपके पास दो एक लॉजिक है, ट्रिक हो गया। एक तो आप जो पहले वाले रटे हुए हैं उस तरह से, क्रॉस स्नेक वाले ट्रिक इसको बोलते हैं ना, सांप जैसा स्नेक वाले। और एक आपको एक नया ट्रिक मिला एसएस ट्रिक, बस ये। तो आप जो आपको ये अच्छा लगता है तो इसको आप रिपीट करो, आपको पहले वाले लगते तो पहले वाले। हम ये नहीं कहेंगे कि मेरा ही ट्रिक आप फॉलो करो। हाँ, मेरा ट्रिक फॉलो करने से ये होगा कि आपको
मतलब ज़्यादा तो घुमाना नहीं होगा, एक बार आप लिख सकते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ है आपको पता ही है, यूज़ कहाँ है सबका एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिख डालो। और कहाँ तक आप लिख सकते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो एस में बताओ कितना इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ 2 और पी में 6, यहाँ 2 और 6 और यहाँ 2 और यहाँ पर 10, तो टोटल कितना आप फिल कर देंगे। देखो यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन 10 और यहाँ से कितना 10 और ये ऑलरेडी 10 है, तो टोटल कितना आ गया 30, यानी आप 30 इलेक्ट्रॉन तक फिल कर सकते हैं। और 30 इलेक्ट्रॉन तक आप फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो बताओ कितने हो गए एटॉमिक नंबर, यानी 1 से लेकर 30, यानी 1 का क्या हो गया हाइड्रोजन और 30 किसका हो गया बताएंगे जिंक, यानी हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक आप लिख सकते हैं। तो हम लोग बेसिक कुछ चीज़ें लिखते हैं, आप हाइड्रोजन से हम लोग क्या करते हैं 1 से 20 लिखते हैं, और जब हम लोग 20 के बाद जाएंगे, यानी 20 के बाद आपका 21 से लेकर क्या करेंगे 30, और इसमें स्कैंडियम से लेकर क्या आता है जिंक आता है, ठीक है ये। तो इसमें कुछ जगह पर क्या होता है ना एक्सेप्शन, जो रूल होता है उसको वायलेट कर लेता है, ठीक है। वो चीज़ हम इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, 1-2 मिनट का जो भी 3 मिनट का वीडियो बनेगा 21 से 30। अब फिलहाल इसके पहले वाले आप लेक्चर देख लो, क्योंकि कम टाइम में जितना आप अच्छा से सीख जाओ यही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक। अब देखेंगे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, यहाँ पर बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है ना। पहले ये अब आपको ये पता होना चाहिए कि सबका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर का मेरे ऑलरेडी आपको ट्रिक इस प्लेलिस्ट में जहाँ पर ये वीडियो डला हुआ होगा उसके जस्ट पहले सारे एटॉमिक नंबर है, सब आपको ट्रिक बताया गया, आप वो भी वीडियो देख लेना, ठीक है। तो हाइड्रोजन का क्या होगा 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4 और ये 5 और कार्बन का 6। अब इन सब का कन्फिगरेशन के थ्रू लिखना है यहाँ पर कि अब हाइड्रोजन में क्या लिखा है, 1s लिखेगा या 2s या 2p 3s क्या लिखे। तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आपको सभी को चाहिए ऑर्बिटल्स, यहाँ पर सब लेंगे नहीं, तो स्टार्ट करते हैं 1 से, यानी आप 1s करो। और s का कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन का है, 2 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी, कितने 2 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो यहाँ पर। तो आप 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं फिल कर सकते, हाइड्रोजन के पास एक ही है तो आप एक ही इलेक्ट्रॉन करेंगे, ठीक। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है 2, देखो 2 आप कर दो, बस सीधा हो गया काम खत्म। और लिथियम के पास क्या है, देखो 3 का कैपेसिटी है, तो अब एस के पास 3 मत डाल देना, क्योंकि एस के पास यहाँ कैपेसिटी कितने का है 2 ही का है, तो आप यहाँ 2 रखेंगे। और इसके बाद वाले नेक्स्ट आप देखो कौन सा आ रहा है, यहाँ पर देखो 2s आ रहा है, देखो 2s, तो आप 2s लिखो और 2s में 2 फिर यूज़ मत कर देना, क्योंकि इसके पास 3 ही है, तो जितना बचेगा 2 है और फिर 1 बचा तो 1 यूज़ करें। बेरिलियम के पास क्या करेंगे, बस सिंपल 1s 2, और बेरिलियम के पास यहाँ पर 2s है, अब इसके पास 4 है तो और 2 है, तो बस तो इसी तरह आपको बढ़ते चलना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रहा है। बोरॉन के पास चलो 5 है, तो पहले 1s लिखो 2, फिर देखो 2s लिखा मैंने, इसके पास भी 2, टोटल कितने हो गए 4 हो गए। एक और इलेक्ट्रॉन फिल करना है, एक और, तो अब 2s में नहीं करेंगे यहाँ पर, इसके जस्ट बाद कौन है, देखो यहाँ पर 2p है, कौन है 2p है, 2p में क्या करती है कार्बन है, तो कार्बन के पास 6 है, तो क्या करेंगे सेम। अब आप ये दिमाग भी लगा सकते हैं, जो अब बोरॉन का कन्फिगरेशन वही कार्बन का होगा, बस कहाँ एक एक बढ़ाएंगे, तो आप दिमाग लगा के बढ़ा दो, 1s2 और 2s2 और 2p क्या करेंगे यहाँ पर, देखो 1 है तो यहाँ पर 2 करेंगे। उसी तरह अगर आपको ऑक्सीजन का है यहाँ पर, है ना, अब आप ये अब समझ गए होंगे, तो कार्बन है ना, तो कार्बन के बाद आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन पहले कर लो और फिर ऑक्सीजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास 7 है, तो देखो 1s2 और 2s2 और 2p क्या आ गया 3 हो गया, बस। तो ये चीज़ें समझ में आ रहा है, एक बार फिर रिपीट कर दे क्या, 1s2 और 2s2 और 2p यहाँ क्या करेंगे, देखो 4। अब ऑक्सीजन के बाद क्या आ गया फ्लोरीन, तो आप कर लेंगे 9 का, 9 में क्या करेंगे, बस यहाँ एक बढ़ा देंगे, तो ये खुद से। नियोन है ना, नियोन कर लो, नोबल गैस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों नियोन का आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ओके 10 है तो आप कर लेंगे क्या, सिंपल 1s2 और 2s2 देखेंगे और 2p। अब देखो इसके पास 4 है, तो अब कितने हैं 6, तो p के पास कितना कैपेसिटी है 6 का, तो आप यहाँ 6 यूज़ कर सकते हैं, 6 से ज़्यादा आप यूज़ नहीं करेंगे, है ना। 2p क्या हो गया 6 हो गया, देखो सिंपल। तो इस तरह से आपको फॉर्मेट, यानी आपने 1 से 10 तक देखा है ना, आप 11 का भी आप कर सकते हैं सोडियम का। आइए हम लोग देख लेते हैं उसको भी, है ना, जल्दी से कंप्लीट करते हैं, है ना, फास्ट, इसको आप नोट करेंगे, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर लास्ट ये चीज़ देखेंगे 21 से 30, ये नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप
तैयार है ना, ठीक है। हम देखो सिंपल है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग बात करते हैं और ये इस चीज़ को ध्यान देंगे। अब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 तक आपको टारगेट करना है कि कैसे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 2 भरेंगे, फिर यहाँ 2 और इसके पास 6 करेंगे, तो आप एक एवरेज आप निकाल लो, एवरेज क्या किसके पास कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग P तक यहाँ तक तो फिल कर सकते हैं ना, 1s2 और 2s2 और 2p क्या करेंगे 6, ठीक है। तो 10 आ गया। अब इसके बाद 3s जा रहे हैं, तो 3s के पास क्या हो गया 1 हो गया। सिंपल, बस सिंपल सारा चीज़ें। अब आप मैग्नीशियम्स की अगर हम लोग बात करते हैं, मैग्नीशियम्स क्या, ये जो है कन्फिगरेशन, इसको आपको बढ़ाते जाओ, इसी को आपको बढ़ाते जाना है, ठीक है। अब ये दिमाग लगाएंगे। और 1s2 और फिर 2s2 और 2p6 और 3s क्या करेंगे यहाँ पर बताएंगे 2 करेंगे, 3s क्या करेंगे यहाँ 2 कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई यहाँ तक, ओके। तो हम लोग अब एल्युमिनियम पे आते हैं। तो एल्युमिनियम का काम करते हैं। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 13 है, तो ये 1s2 और 2s2 और 2p6 और 3s क्या करेंगे यहाँ बताएंगे 2 करेंगे, ओके। और 3p में क्या कर देंगे यहाँ पर 3p के क्या कर देंगे बताएंगे 1 तक कर देंगे, बस सिंपल सारी चीज़ें ऐसे करेंगे। और सिलिकॉन है 14 है, तो क्या करेंगे बस आप एक एक का बढ़ाते जाओ, 1s2 और फिर 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p। अब यहाँ पर क्या करेंगे सिलिकॉन के लिए, तो क्या करेंगे एक यहाँ पर है ना तो बढ़ा देंगे, देखो 2 to 4 और 6 10 और 4 क्या आ गया 14। उसी तरह आप फॉस्फोरस का भी कर सकते हैं, फॉस्फोरस का भी आप यहाँ पर दिमाग लगाएंगे। फॉस्फोरस क्या हो गया 15 है फॉस्फोरस, तो आप देखेंगे यहाँ पर 1s2 और 2s2 और 2p6 और 3 यहाँ पर ये s2। अब देखो काउंट करो कितना 15 आ रहा है या नहीं, ये 6 4 10 और 2 क्या हो गया 12, ओके 12। अब 3 और है तो 3p क्या आ गया 3। देखो कितना सिंपल है, तो आप खुद से अब कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। सल्फ़र है तो आप इसमें एक बढ़ा दो यहाँ पर। तो आई थिंक ये चीज़ अब समझ में आ रहा होगा सबको वन बस। तो ये आज का हम लोग यहीं पर इस लेक्चर को क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्लोरीन है तो आपको ये पता चल रहा होगा, मैं ऐसे कर दूँ और सिंपल आप चलो पूरा ही लिख देते हैं, क्यों आप टेंशन में रहेंगे। 2s2 2p6 और 3s2 और 3p क्या करेंगे यहाँ पर क्लोरीन है 3p क्लोरीन, तो क्लोरीन यहाँ 4 है तो क्या करेंगे 5। अब आर्गन में आप चले जाएंगे, आर्गन क्या है नॉवल गैस है, इसका आपका आना चाहिए कन्फिगरेशन कम से कम लिखने के लिए 1s2 और 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p6, ठीक है। ये सारे, तो ये आपने आज के लेक्चर में कन्फिगरेशन देख लिया 1 से 20 तक कैसे लिखते हैं। 21 से 30 तक भी सेम ऐसे ही आपको लिखना है, बस कुछ में चेंज होता है। मैं आपको नाम यहाँ पर दे देता हूँ क्रोमियम और यहाँ पर कॉपर, ठीक है, बस क्रोमियम और कॉपर बस। अब बाकी का आप 21 है, जैसे 20 का अगर हम आपको लिख कर एक दिखा दें, कैल्शियम का 20 है, तो सेम एज आप देखो कि आप यहाँ तक आप चलेंगे सिंपल देखें कैसे 1s2 और 2s2 2p6 और 3s2 3p6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखो कितने आ गए 6 4, यहाँ पर 6 4 क्या आ गया 10 और 3p के बाद क्या आ गया 4s, तो 4s क्या आ गया 2 आ गया। तो देखो यहाँ तक आपका ये 20 आ गया, देखो 4s 20। अगर आपको स्कैंडियम का लिखना है तो बस आपको काम क्या करना है 3d यहाँ पर ऐड करना है और 21 है तो एक बढ़ा देना, बस ऐसे आप लिखते रहना सारे चीज़। तो आज के इस वीडियो में आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा 2 तरीके से, 2 स्टाइल में। एक आप पहले जो स्नैक मॉडल आप जो फॉलो करते थे और एक विदाउट स्नैक, मतलब इसके थ्रू आप लिख सकते हैं बस एसएस ट्री की मदद से, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करो और फिर हम लोग ऐसे ही लेक्चर लाते रहेंगे और 21 से 30 तक कोशिश करेंगे कि इसका भी लेक्चर जल्द से जल्द आपको दे दे और प्रोवाइड करा दे कहाँ पर एक्सेप्शन आते हैं, ठीक है। तो आप इंजॉय करो लेक्चर को, फिर हम लोग नए लेक्चर के साथ मिलते हैं।